तो देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा ईद उल अजहा का पर्व। मस्जिदों में अदा की जा रही है नमाज। तो बलिदान और त्याग का त्योहार है ईद उल अजहा। ईद उल अजहा के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली, एमपी, यूपी समेत कई राज्यों में सख्त गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कल देर शाम फ्लैग मार्च भी निकाला गया ताकि लोगों को सतर्क किया जा सके और सुरक्षा पुख्ता की जा सके। तो ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि देश भर में धूमधाम से ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है। लोग नमाज अदा कर रहे हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद की तस्वीर, जहां पर मस्जिदों में नमाज अदा की जा रही है। तो भारी संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए पहुंचे हैं। मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत ही खास पर्व है। नमाज अदा करने के बाद आपको बता दें कि कुर्बानी दी जाती है, जिसमें कि बलिदान और त्याग का त्योहार कहा जाता है ईद उल अजहा। तो बकरीद के मौके पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसकी रौनक काफी दिनों से बाजारों में देखने को मिल रही थी, क्योंकि काफी दिनों से बाजार गुलजार थे और बकरे बिकने शुरू हो गए थे। तो आज इस खास मौके पर बकरे की कुर्बानी दी जाएगी। पहले नमाज अदा की जाती है, जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर लोगों की भारी भीड़ मंदिर में आप देख पा रहे हैं और इसी दौरान लोग नमाज अदा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि हालात काबू में रहें और किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ लोगों को न पहुंचे। तो दिल्ली, एमपी, यूपी समेत कई राज्यों में सख्त गाइडलाइंस भी जारी की गई है। तो आज वैसे भी छुट्टी का दिन है, आज शनिवार का दिन है, कई ऑफिस बंद रहते हैं और साथ ही साथ मुस्लिमों का ये त्योहार भी मनाया जा रहा है। आज बहुत खुशी की बात है कि ईद है, पूरे देश में एक साथ ईद मनाई जा रही है। ईद खुशियों का त्यौहार है। आज हमने अपने टाइम पे सारे लोगों ने जामा मस्जिद पे आके एक साथ नमाज पढ़ी। सभी को, भाइयों को गले मिलके बधाइयाँ दी। कुर्बानी पे राजनीति ये अलग चीज है, बट ये धार्मिक मसला है। कुर्बानी सदियों से चली आ रही है और आज भी चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। ईद की नमाज पढ़ी, ईद उल अजहा की नमाज पढ़ी आज हमने जामा मस्जिद के अंदर। मैं सबसे पहले सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। और मैं साथ साथ देश भर के मुसलमानों से ये भी अपील करना चाहता हूं कि जो लोग भी कुर्बानी करें, वो जो उसकी जो बाक़ियात होते हैं, जो उसकी गंदगी होती है, वो किसी भी तरह से ना फैलाएं। इस चीज़ का खास तौर से ख्याल रखें, क्योंकि जो हमारे जो दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, उनके अकीदे का और उनके जज्बात का हमें हर तरह से एहतराम करना है। तो देखिए, लोगों की तरफ से भी बधाइयां दी जा रही हैं। लोगों का कहना है कि सफाई को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि जिस तरीके से अन्य लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो दिक्कतें लोगों को ना हो। तो देखिए, मस्जिदों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नमाज अदा की जा रही है और आज देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है ईद उल अजहा। तो अल्लाह के लिए इब्राहिम के बेटे की कुर्बानी हुई थी और उसके बाद आपको बता दें कि करीब 4000 साल पुरानी ये प्रथा बताई जा रही है। तो लोग एक दूसरे को गले लगाकर भी बधाइयां देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ नमाज भी अदा की जा रही है। इसकी शुरुआत आपको बता दें कि बकरे की कुर्बानी से नहीं हुई थी, बल्कि कोई और अन्य तरीके थे जिसके माध्यम से इस त्योहार की शुरुआत की गई थी। लेकिन बाद में इस प्रथा में बदलाव आया और फिर बकरे की कुर्बानी देना लोगों ने शुरू कर दिया। तो देश भर में धूमधाम से आज बकरीद मनाई जा रही है और इसी बीच लखनऊ से पीयूष मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। पीयूष, लखनऊ में क्या कुछ माहौल आप देख रहे हैं, वहां पर क्या कुछ खास तस्वीरें? जी, लखनऊ में इस वक्त हम लोग लखनऊ की प्रसिद्ध टीले वाली मस्जिद के सामने खड़े हैं। इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी भारी सुरक्षा बल तैनात है, जैसा कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने सख्त निर्देश जारी किए थे कि किसी भी तरह का आपत्तिजनक माहौल ना हो, किसी भी तरह का कोई वीडियो सोशल मीडिया पे ऐसा वायरल ना हो, कोई ऐसी एक्टिविटी ना हो जाए, कोई नई परंपरा की शुरुआत
करने से सख्त मनाही की गई थी, उसको देखते हुए इस वक्त टीले वाले मस्जिद, जो कि यहाँ की प्रसिद्ध और काफी विवादित मस्जिद भी है, यहाँ पे अभी साफ सफाई का काम चल रहा है। नमाज यहाँ पे 9 बजे यहाँ पे होगी, उससे पहले यहाँ पे तैयारियां चल रही हैं। आप देख सकती हैं कि सुरक्षा बल भारी मात्रा में यहाँ पे तैनात है। पीएसी बल है, उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग यहाँ पे भारी मात्रा में तैनात हैं और ये हर उस चीज को मद्देनजर रखा गया है कि किसी भी तरह का कोई ऐसा उपद्रव या कोई ऐसी घटना ना हो जिससे आज के दिन कुछ ऐसी खबर हो जाए और त्योहार खराब हो जाए। तो इस त्योहार को सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया है। आज के दिन महिलाएं निकलती हैं तो अपने कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदती हैं, पुरुष निकलते हैं तो बकरे खरीदते हैं, बकरों की बोलियां लगती हैं। लखनऊ में 30-30 हजार से लेकर 50 हजार, लाख रुपए तक के बकरे यहाँ पे ईद के लिए खरीदे जाते हैं। और जैसा कि आपने भी बताया कि रमजान के 70 दिन बाद ये त्योहार मनाया जाता है और ये इब्राहिम, जो हजरत इब्राहिम है मुस्लिम समाज में, उनके बेटे की कुर्बानी जब दी जा रही थी तो उसकी जगह पे बकरी आ गई थी, तो उसी से प्रेरित होकर ये त्योहार आगे मना और उसी उल्लास में ये त्योहार मनाया जाता है। जी बिल्कुल। और ये त्योहार मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए बहुत खास भी है। और क्या कुछ वहां पर गाइडलाइंस जारी की गई हैं पीयूष? क्योंकि देखिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो है ही, लेकिन दिल्ली के साथ साथ तमाम राज्यों में कई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। वहां पर क्या कुछ कहा गया है गाइडलाइंस में? जी, बीते दिनों उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी ने बहुत बड़ी गाइडलाइंस जारी की, जहां की पहले तय किया गया कि सार्वजनिक कुर्बानी से बचा जाए। सार्वजनिक कुर्बानी पे प्रतिबंध लगाया गया है। 2 पशु जिन पे प्रतिबंध लगाया गया कि उनकी कुर्बानी नहीं की जा सकेगी, जो कि गाय और ऊंट हैं, इन पे उनकी कुर्बानियों पे सख्त प्रतिबंध है और किसी भी तरह का कुर्बानी का वीडियो सोशल मीडिया पे डाला नहीं जाएगा। इस पे निगरानी रखने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस को सख्त हिदायत दी गई है कि ऐसी कुछ एक्टिविटी हो तो उस पर तुरंत निगरानी हो। कोई ऐसी अफवाह ना फैला दी जाए कि कहीं गाय कट रही है या ऊँट कट रहा है, उस पर भी निगरानी रखी जाए और कुछ ऐसी बात हो पुलिस तुरंत टैकल करे, उसकी पुष्टि करे कि कितनी सच्चाई है इसमें। बिल्कुल पीयूष, और इन चीजों पर ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है। मेरे साथ मोहित शुक्ला दिल्ली से जुड़ चुके हैं, उनके पास भी चलेंगे। मोहित, क्या कुछ आप तस्वीरें देख पा रहे हैं? क्या कुछ रौनक आज बकरीद के मौके पर दिल्ली में दिखाई दे रही है? देखिए राधा, सबसे पहले पूरे देशवासियों को, तमाम देशवासियों को और खासतौर पर जो भारत एक्सप्रेस के दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हैं या हमें लाइव देख रहे हैं, उन सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप समझिए कि ईद के ये दूसरा ऐसा त्योहार होता है जो कहीं ना कहीं पूरे हम वतन या हम कहें कि पूरे मुल्क में एक अमन, शांति का, सौहार्द का पैगाम लेकर आता है। और आप देखिए यहाँ पर मेरी मौजूदगी इस समय भूरी भटियारी मस्जिद में है, जो कि दिल्ली की सबसे पुरानी और फेमस खानका है, इबादतगाह है। और आप देखिए यहाँ पर ईद उल अजहा की नमाज अदा की जा रही है और बहुत ही शांति से, बहुत ही सौहार्द पूर्वक और बहुत ही आप देखिए कि बहुत किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। और जहां तक आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, वहां तक आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शांति की, सौहार्द की और आपसी भाईचारे की मिसाल यहाँ पर देखने को मिल रही है। और आप समझिए दिल्ली की तमाम अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग मुकर्रर वक्त पर, तय समय पर नमाजें अदा की गई। जैसे जामा मस्जिद में सुबह 6 बजे ईद की नमाज अदा की गई, उसके बाद ये भूरी भटियारी मस्जिद है, उसके बाद ईदगाह है, फिर तमाम ऐसी मस्जिदें हैं जो जहां पर ये ईद की नमाज अदा की जा रही है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताऊं कि प्रशासन की तरफ से भी बेहतर व्यवस्था की गई है, दिल्ली पुलिस की तरफ से मुकम्मल यहाँ पर इंतजामात हैं और कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो हमेशा ईद के मौके पर देखने को मिलती थी कि सड़कें जाम हो जाती थी, रोड जाम हो जाते थे, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है। ये ITO का जो मुख्य मार्ग है, यहाँ पर भी देखिए ट्रैफिक पूरी तरीके से चल रहा है। कैमरा सहयोगी शरद बारिक, मैं उनसे कहूंगा कि एक बार आपको दिखाएं कि देखिए कितने बेहतर इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, यानी कि बैरिकेडिंग के इधर कोई भी व्यक्ति नहीं आ सकता है। जिसको भी नमाज पढ़नी है वो अपना अंदर इबादत गाहों में नमाज पढ़े या फिर जो तय जगह है वहां पर नमाज पढ़े। और आप समझिए कि देखिए पूरा मुख्य मार्ग है, ये मुख्य मार्ग मैं आपको बताऊं कि ITO का है, ये पूरी तरीके से खुला हुआ है, यानी कि किसी भी प्रकार की बद इंतजामी आपको देखने को नहीं मिलेगी। और उससे भी बड़ी बात है कि ईद खुशियों का त्योहार है और ऐसा त्योहार जिस पर कहीं ना कहीं इसका हर देशवासियों को, मुल्क के लोगों को हमेशा इंतजार रहता है। और यही वजह है कि आज तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। और देखिए दिल्ली पुलिस के तमाम यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं वो यहाँ पर आपको मौके पर मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं। और दिल्ली पुलिस के तमाम
आसपास कुछ बच्चे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग भी मौजूद हैं जो इस वक्त नमाज अदा नहीं कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे मोहित। देखिए, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर देरी से पहुंचे हैं, तो जो यहाँ पर नमाज अदा नहीं कर पाए वो यहाँ से दूसरी मस्जिद है, चाहे वो करबला की है या फिर वो ईदगाह की मस्जिद है, चाहे वो दूसरी इबादत गाहें हैं, ये हर जगह पर जैसे आप समझिए कश्मीरी गेट की मस्जिद हो गई, चाहे फतेहपुरी मस्जिद हो गई, तमाम मस्जिदों में ये इसके बाद एक एक करके पहुंचेंगे। यही वजह है कि जैसे एक नमाज आप नहीं अदा कर पाए तो आप दूसरी मस्जिद में भी जाकर नमाज अदा कर सकते हैं। और ये खुशियों का त्यौहार है और कोशिश हमेशा ये की जाती है कि इस त्योहार को बहुत ही सादगी से मनाया जाए, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए। और आप समझिए कि यहाँ पर नमाज अदा करने के बाद ये लोग अपने घर पर जाएंगे, यहाँ पर कुर्बानी देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो हजरत इब्राहिम ने अपने सबसे प्रिय बेटे की जब कुर्बानी देने का फरमान जब अल्लाह की तरफ से आया था, तो उन्होंने अल्लाह की राह में उसको ज़िबह करने की जब ठानी थी, तो उसके बाद आपको पता है कि इसकी बहुत लंबी चौड़ी कहानी है कि जब हजरत इब्राहिम की अल्लाह ने हुक्म दिया उनको और उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी देनी चाहिए, उसकी जगह पर दुम्बा को भेज दिया गया, यानी कि जो भेड़ उस समय होती थी, उसके बाद से ही ये सिलसिला शुरू है। और पूरे देश में आप समझिए कि आज सुबह ही ईद पर बकरों की कुर्बानी दी जाएगी और ये एक रीति रिवाज होता है, ये एक रस्म होती है। उस रस्म अदायगी को भी बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। और आप देखिए, हम बचपन से ही देखते आए हैं और लगातार इस तरीके की तस्वीरें दिल्ली ही नहीं, देश के तमाम अलग अलग कोनों से, अलग अलग हिस्सों से, मुल्क के अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें ही हमें देखने को मिल रही है। चाहे दिल्ली हो, देवबंद हो, चाहे वो दार्जिलिंग हो या फिर आप लखनऊ की बात कर लीजिए, अमीनाबाद की बात कर लीजिए। बिल्कुल मोहित, आपने लखनऊ का जिक्र किया, मेरे सहयोगी पीयूष भी मेरे साथ लखनऊ से बने हुए हैं और देश में आज धूमधाम से बकरीद मनाई जा रही है, तो सीधा उनके पास चलते हैं। पीयूष, जिस तरीके से रौनक आपने दिखाई, साथ ही साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम तो वहां किए ही गए हैं, लेकिन ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर ये बकरे की कुर्बानी की प्रथा शुरू कैसे हुई? इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है, जैसा कि जिक्र मोहित शुक्ला ने भी किया है, लेकिन इसको विस्तार से आप एक बार बताइए। जी, बकरे की कुर्बानी के पीछे की पूरी कहानी लगभग इतनी ही है कि इस्लाम धर्म मात्र 1400 साल पहले आया था। उसके बाद जब हजरत इब्राहिम आए तो उन्होंने अल्लाह को खुश करने के लिए अपने सबसे अजीज चीज, जैसे उनको उस वक्त उनको नजर आया कि मेरा बेटा ही सबसे अजीज है मेरे लिए, तो मैं इसको ही कुर्बान कर दूंगा। तो उसको कुर्बान करने के लिए जब उन्होंने रखा और तलवार चलाने ही जा रहे थे, तो उसकी जगह बकरा आ गया और फिर बकरा एक मान्यता बन गई कि अल्लाह के लिए हम बकरा ही कुर्बान करेंगे। तो जैसे मुस्लिम समाज आज की डेट में, क्योंकि जाहिर सी बात है उस वक्त के रीति रिवाज कुछ परिवर्तित होते होते आगे चल के दूसरा रूप ले लेते हैं, तो आज की डेट में कोई अपना बेटा नहीं रखता कि बकरा आ जाए। उस अपने ईमान को चेक करने के लिए आज सीधा पहले बकरे को पाला जाता है, उसको बड़ा किया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है, उसको अजीज बनाया जाता है, फिर जब वो बड़ा हो जाता है और बकरीद का दिन आता है तो उसको काट दिया जाता है। हालांकि उस परंपरा में भी कुछ बदलाव हुआ है, लोग सीधा बकरीद के दिन ही खरीद के ले आते हैं और काट देते हैं और कुर्बानी दे देते हैं, तो उसको त्योहार के रूप में, उल्लास के रूप में मनाते हैं। दिन में नमाज होती है, दुआ मांगी जाती है, खुशियों की दुआ मांगी जाती है कि सब कुछ उनके घर में कुशल मंगल रहे, और उसके बाद शाम को एक तरीके से बकरा कटता है और बाकी चीजें बनती हैं और लोग खाते पीते हैं। और कहा यह भी जाता है कि जब बकरा कटता है तो उसका कुछ एक बड़ा हिस्सा मुस्लिम समाज बाकी चैरिटी में भी दान करता है, गरीबों को भी खिलाता है। बिल्कुल, तो आज एक त्योहार मुस्लिम समुदाय का मनाया जा रहा है और देश भर में इसका हर्षोल्लास के साथ आज स्वागत किया जा रहा है और लोग इस त्योहार को मना रहे हैं। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।